प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए। आज के दिन की शुरुआत प्रभु के वचन के साथ, ताकि दिन भर हम इस वचन पर मनन कर सके। जहाँ जहाँ आप जाते हैं आपके काम में सफलता मिलेगी। जहाँ जहाँ आप जाएंगे वहाँ परमेश्वर आपके साथ रहेगा। ये उसकी प्रतिज्ञा है। वो कहता है जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ मैं तेरे साथ रहूँगा। इसलिए प्रियो, ये जो डिवोशन हम करते हैं, इस डिवोशन का उद्देश्य यही है कि दिन भर में परमेश्वर आपकी रक्षा करता जाए, परमेश्वर आपके साथ रहे और आपके काम पर बरकत दे। 6 दिन हमारे पास हैं जिनमें ईमानदारी के साथ, देखिए फलवंत आप होंगे तो ईमानदारी से होंगे। ईमानदारी के साथ इस वचन को लेकर आप चलिए। प्रभु आपको बहुत आशीष देता जाएगा और प्रभु का हाथ आपके साथ बना रहेगा। आज के वचन की शुरुआत करते हैं। ये 9वां आश्चर्य कर्म है, यीशु मसीह का 9वां आश्चर्य कर्म जो वचन में पाया जाता है। मत्ती उसका 12वां अध्याय। कल हम देख रहे थे लकवे के रोगी को चंगा करना। आज हम देखेंगे एक सूखे हाथ वाला, जिस हाथ में जान नहीं थी, उस सूखे हाथ वाले को कैसे प्रभु चंगा करता है। वचन में लिखा है मत्ती उसका 12वां अध्याय, मत्ती उसका 12वां अध्याय उसके 9 पद से लेकर और उसके 14 पद तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा। जहाँ प्रभु की उपस्थिति है, जहाँ सच्चाई है, वहाँ असत्य भी पाए जाते हैं। ये दोनों साथ साथ चलते हैं। जहाँ सत्य है वहाँ सत्य भी है। इसलिए हम देखेंगे कि परमेश्वर क्या सिखाना चाहता है। वचन में लिखा है मत्ती उसका 12वां अध्याय उसके 9 पद से लेकर 14 पद तक। वहाँ से चलकर वह उन आराधनालयों में आया। वहाँ एक मनुष्य था जिसका हाथ सूखा हुआ था। उन्होंने यीशु पर दोष लगाने के लिए उससे पूछा, क्या सबत के दिन चंगा करना उचित है? उसने उनसे कहा, तुम में ऐसा कौन है जिसकी एक ही भेड़ हो और वह सबत के दिन गड्ढे में गिर जाए तो वह उसे पकड़कर ना निकाले? भला मनुष्य का मूल्य भेड़ से कितना बढ़कर है। इसलिए सबत के दिन भलाई करना उचित है। तब उसने उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया और वह फिर दूसरे हाथ की तरह अच्छा हो गया। तब फरीसियों ने बाहर जाकर उसके विरोध में सम्मति की कि उसे किस प्रकार नष्ट करें। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। दुआ करेंगे। जीवन की अच्छी आशीषों के देने वाले हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, हम आपके पवित्र चरणों में झुके प्रभु। हम आपके सिंहासन के सम्मुख आते हैं प्रभु। हम अपने आप को दीन और नम्र करते हैं ताकि आपकी सामर्थ को ले सके, आपकी शक्ति को ले सके, आपके प्रेम का एहसास कर सके और ये वचन प्रभु हमारे जीवन में कार्य कर सके प्रभु। केवल इसको पढ़ने वाले नहीं परंतु उस पर चलने वाले बन सके। इस वचन को सुनने वाले नहीं परंतु इस पर चलने वाले बन सके। आप पर विश्वास करने वाले बन सके, आपकी सामर्थ को देखने वाले बन सके, आपकी शक्ति को देखने वाले बन सके। हम आपके चरणों में आते हैं, अपने जीवनों को आपके कदमों पर रखते हैं प्रभु जी और प्रार्थना करते हैं प्रभु हम पर दया कर। हमारे सारे भाई बहन जो हमारे साथ हैं उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं, आप उनको आशीष दे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रदेश के लिए, इस प्रदेश पर आपकी आशीष हो। प्रदेश के मुख्यमंत्री पर आपकी आशीष चाहते हैं। हमारे पुलिस प्रशासन को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। आप उनकी अगुवाई करें, न्याय करने में आप उनकी मदद करें। हमारे सारे जजेस को आपके हाथों में सौंपते हैं। उनके हाथों में आपने जिम्मेवारी दी है ताकि परमेश्वर सच्चा न्याय वो कर सके। उन सारे अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते हैं जो प्रशासनिक अधिकारी है, जिनके हाथों में जनता के कार्य हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं उनको उदारता का मन दे, जो जिम्मेवारी आपने उनको दी है उसको उठाने की सामर्थ शक्ति प्रदान करें ताकि समय पर वो सारे काम कर सके पिता।
हम प्रार्थना करते हैं डॉक्टर्स के लिए, नर्सिस के लिए प्रभु, जो बीमारों की सेवकाई में हॉस्पिटल्स में है प्रभु, आप उनको बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण का, उनके जीवनों पर, उनके परिवारों पर आशीष चाहते हैं। हमारे देश के लिए, देश के राष्ट्रपति के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं, उत्तम से उत्तम आशीष दे प्रभु। आपका डर, आपका भय उनको मिले, ताकि सही कदम उठा सके और ये देश आगे बढ़ता जाए। हम इस डिवोशन के लिए प्रार्थना करते हैं। इस डिवोशन पर भी आपकी आशीष चाहते हुए इस विनती को अपने प्रभु, अपने धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना प्रियो, प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस 9वें आश्चर्य कर्म के लिए। आपने देखा होगा, यदि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो हर रोज इस बात को देख रहे हैं कि जहां प्रभु की उपस्थिति है वहां शैतान भी अपना काम कर रहा है, वहां दुष्ट की ताकत भी काम कर रही है।
ऐसे लोग जो अपने आप को धार्मिक कहते हैं वो विरोध में रहते हैं, विरोध में रहते हैं। आज का जो आश्चर्य कर्म है, इस आश्चर्य कर्म में जब वो आराधनालय में आया, मंदिर में आया, परमेश्वर के भवन में गया, उस भवन में आया, वहां एक मनुष्य था जिसका हाथ सूखा हुआ था। उन लोगों ने इस बात की परीक्षा करने के लिए कि जो व्यवस्था कहती है कि सब्त के दिन, रविवार के दिन कुछ काम नहीं करना चाहिए, यीशु मसीह की परीक्षा लेने के लिए एक चीज कही, उस सूखे हाथ वाले को उसके पास लाए, उस पर दोष लगाने के लिए कि यह परमेश्वर की व्यवस्था के विरोध में काम कर रहा है। जो व्यवस्था परमात्मा ने दी है, जो व्यवस्था परमेश्वर ने दी है, उसके विरोध में यीशु मसीह काम कर रहा है। एक सूखे हाथ वाले व्यक्ति को उस पर दोष लगाने के लिए या उसमें दोष ढूंढने के लिए उससे पूछा, क्या सब्त के दिन चंगा करना उचित है? व्यवस्था ये थी, इस दिन कुछ काम नहीं करना। परमेश्वर ने 10 आज्ञा दी थी और कहा था सब्त के दिन को पवित्र मानना। संडे का दिन जो छुट्टी का दिन है, संडे का दिन जो छुट्टी का दिन है, ये परमेश्वर ने ठहराया है। 6 दिन काम करने के लिए कहा और 7वें दिन विश्राम करने के लिए कहा। लेकिन यहां पर लोगों ने देखा कि यीशु मसीह आज के दिन यदि काम करता है, इस सूखे हाथ वाले को चंगा कर देता है, तो इस पर दोष लगाने का अवसर हमें मिल जाएगा, उसको पकड़वाने का अवसर हमें मिलेगा। वे उसको लेकर आए और कहा कि क्या उचित है कि सब्त के दिन चंगा करना उचित है। उसने उनसे कहा, तुम में ऐसा कौन, यीशु मसीह ने बहुत साधारण शब्दों का इस्तेमाल किया, तुम में ऐसा कौन है जिसकी एक ही भेड़ हो और वह सब्त के दिन गड्ढे में गिर जाए तो वह उसे पकड़ कर ना निकाले। भेड़ गिर गई, सारे दिन नहीं गिर सकते, एक दिन का इंतजार नहीं कर सकते, लेकिन वो कहता है ऐसा कौन है जो अपनी भेड़ को ना निकाले। वो निकालते थे, लेकिन कहता है, प्रभु कहता है, भला मनुष्य का मूल्य भेड़ से कितना बढ़कर है। आज लोग क्या कर रहे हैं, जानवरों के कारण मनुष्यों की हत्या कर रहे हैं, मनुष्य की का मूल्य कुछ नहीं रहा है। यहां प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को सिखाया कि मनुष्य का कितना बड़ा मूल्य है, कितना बड़ा अधिकार है। ऐसा नहीं है, भलाई करने की कोई मनाही नहीं है, भलाई हम कर सकते हैं, लेकिन पहला स्थान परमेश्वर का है। संडे का दिन परमेश्वर का दिन है, इसलिए सब्त के दिन भलाई करना उचित है। तब उसने उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया और वह फिर दूसरे हाथ की तरह अच्छा हो गया। प्रभु ने कहा, अपना हाथ बढ़ा, चंगाई दी, और यीशु मसीह चंगाई देने वाला परमेश्वर है। इस सूखे हाथ वाले, इनकी परवाह नहीं की लोग क्या कहेंगे। किसी की भलाई करने में हमें लोगों की परवाह नहीं करनी है। लोगों की भलाई करने के लिए हमें हमेशा तत्पर रहना है। उसकी सेवा करने के लिए मनुष्य के अंदर परमात्मा रहता है, उसकी आत्मा उसके अंदर है, और इसलिए मनुष्य की भलाई आप करते हैं तो उसकी आशीष आपको मिलेगी। प्रियो, ये परमेश्वर का वचन है। और यहाँ पर लिखा है कि उसने कहा अपना हाथ बढ़ा, और जैसे उसने अपना हाथ बढ़ाया तो वह फिर दूसरे हाथ की तरह अच्छा हो गया। तब क्या हुआ, तब फरीसियों ने बाहर जाकर उसके विरोध में सम्मति की कि उसे किस प्रकार नष्ट करें, क्योंकि यीशु मसीह के साथ बहुत सारी भीड़ थी, आश्चर्य कर्म हो रहे थे, लोग जान रहे थे। अब फरीसी लोग क्या हो रहे थे, वो अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे थे। ये वही होता है, लोग कहते हैं इनके साथ तो बहुत सारी भीड़ होती जा रही है। प्रियो, सत्य के साथ बहुत सारे लोग होते हैं। आज के समय में असत्य के साथ भीड़ दिख सकती है, लेकिन सत्य के साथ भी जब आप सच्चाई पे चलेंगे बहुत सारी भीड़ होती है, बहुत सारे लोग होते हैं। इसलिए इन्होंने सोचा और यहीं से इन्होंने प्लानिंग करना शुरू किया। अभी तो ये 9वां आश्चर्य कर्म है। यहीं से लोगों ने, यहूदी लोगों ने, जो फरीसी लोग थे, जो इस
बाइबल के एक पाठ को मानने वाले लोग थे, उन्होंने यीशु मसीह का विरोध करना शुरू कर दिया। आज जो विरोध होता है ये कोई नई बात नहीं है। लोग विरोध करते हैं, जो लोग सुसमाचार का प्रचार करते हैं, कोई गुनाह नहीं है। हमें संविधान इस बात का की आज्ञा देता है, हर एक को आज्ञा देता है, हर व्यक्ति अपने जो सच्चाई है उसको एक दूसरे को बता सकते हैं। लेकिन लोग विरोध करते हैं, लोग विरोध करते हैं। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हमें सुनने को मिलती है जहां लोग यीशु मसीह का प्रचार कर रहे हैं, उनको पकड़ लिया गया, गाड़ियों में ले गई, मारा कुटी करी और फिर थाने में बंद कर दिया। ये आज से नहीं है, ये इस सदी के शुरू से है। पहली सदी से लेकर आज तक भी ये हो रहा है। लेकिन यीशु मसीह की सच्चाई को कोई रोक नहीं पाया। वो आज भी जीवित है, वो आज भी सच्चा है। प्रियो, प्रभु आपके जीवन में आश्चर्य कर्म करना चाहता है, आपके जीवन को आनंद से भरना चाहता है। हमारी यही दुआ है कि प्रभु आपको सुरक्षित रखे, आपके परिवार पर आशीष दे और आपका परिवार आगे बढ़ता जाए और आप प्रभु के साथ आगे बढ़ें और उस स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करें। चंगाई आत्मा की होनी चाहिए। शारीरिक चंगाई तो मिलती जाएगी आपको, लेकिन यदि आपकी आत्मा की चंगाई मिल गई तो आप स्वर्ग के राज्य के वारिस होंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे और प्रभु का हाथ आप सब पर बना रहे। यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मरा मेरे लिए, सूली चढ़ा सबके लिए। यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे। लहू भी बहाया, कीमत चुकाई, कोड़े भी खाए मेरे लिए। लहू भी बहाया, कीमत चुकाई, कोड़े भी खाए मेरे लिए। जहाँ भी गया है बनाने को घर, आएगा वो मेरे लिए। मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे। बिखेरा है जग में जो उसने, आत्मा को भेजा मेरे लिए। मोती बिखेरा है जग में जो उसने, आत्मा को भेजा मेरे लिए। मोती चुनोगे आगे बढ़ोगे, प्रार्थना वो करता मेरे लिए। यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे।
बचाया, रूह मिलाया, दान मिला है मेरे लिए। आत्मा बचाया, रूह मिलाया, दान मिला है मेरे लिए। आएगा जब वो जगत के लिए, जो भी पुकारे जीवन के लिए।